क्या आपको डायबिटीज है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हो और आपको पता चला है कि आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे डायग्नोज करें और मैनेज करें, तीसरा है प्रेगनेंसी में अपना कैसे ख्याल रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शुगर कंट्रोल। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें कि अगर हम टारगेट बोले तो HbA1c आपका लेस देन 6.5 होना चाहिए। अब HbA1c क्या होता है? ये HbA1c एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो आपके 3 महीने की ब्लड शुगर्स को बताता है कि एवरेज वो क्या रही होगी। और इस टेस्ट को कराने के लिए आपको कोई खाली पेट होने की जरूरत नहीं है, ना कि दिन में सुबह कराना है या शाम को कराना है, दिन में किसी भी टाइम करा सकते हैं। सो पहली चीज है कि आपको आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि आप उसकी वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स जो प्रेगनेंसी में है उससे बच सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्योंकि डायबिटीज है, इसलिए आप अपने कुछ टेस्ट जैसे अपना आई चेकअप, अपना किडनी चेकअप बिफोर प्रेगनेंसी आपको करवाना है। तीसरा है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जैसे कि फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी से पहले लेना स्टार्ट कर देना है। चौथा, अगर हम बात करें तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि डायबिटीज से आपकी प्रेगनेंसी पर क्या असर आएगा और प्रेगनेंसी से आपकी डायबिटीज पर क्या असर आएगा। तो मैं पहले बताऊंगी कि डायबिटीज से आपकी प्रेगनेंसी पर क्या असर आएगा। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स करा सकती है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, हार्ट डिफेक्ट्स है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये कुछ डिफेक्ट्स और हार्ट डिफेक्ट्स बढ़ा सकती है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में अनकंट्रोल्ड रही तो आपके बच्चे का वजन एक्सेस हो सकता है, जिसके चलते आपकी डिलीवरी डिफिकल्ट हो सकती है, या फिर बच्चे के आसपास का पानी बढ़ सकता है। आपको बीपी बढ़ने का भी रिस्क हो सकता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स इन प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी का डायबिटीज पे क्या असर होता है? तो आपकी डायबिटिक कंट्रोल और वर्स होने वाला है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक डायबिटोजेनिक स्टेट है, जिसमें आपकी डायबिटीज और वर्स हो जाएगी। आपकी शुगर लेवल जो आपकी पहले कंट्रोल थी वो और इरेगुलर कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए जब भी आप ऐसा प्लान करें तो मेक श्योर कि आप एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल विद प्रॉपर गाइडेंस चलें। अब प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे पता लगा सकते हैं और इसका हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? तो इसके लिए आपका एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज पीने को कहा जाएगा और उसके 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल होगा, जिसमें कि आपके शुगर्स लेवल चेक किए जाएंगे। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ग्रेटर देन 140 आई तो फिर आप एट रिस्क ऑफ हैविंग GDM हो। इस ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट को हम GCT भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये कब कब करवाना चाहिए? नॉर्मली एक नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जिसपे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उससे हम इसे 26 से 28 हफ्ते के बीच में करवाते हैं। पर अगर कोई हाई रिस्क ऑफ हैविंग GDM इन प्रेगनेंसी है, जिसको पहले से कुछ रिस्क फैक्टर्स मौजूद है, जैसे कि क्या होते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स? एक आपका ओबेसिटी होना, यानी आपका BMI ग्रेटर देन 30 है, या आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की। तो थर्ड कंडीशन आती है अगर आपको पहले जेस्टेशनल डायबिटीज प्रीवियस प्रेगनेंसी में हो चुकी है, या फिर आपको कोई बहुत ही मैक्रोसोमिक बेबी की हिस्ट्री, यानी कि आपका बेबी का वेट एक्सेस था। इन कंडीशंस में आप हाई रिस्क होते हो, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा और लोगों से बढ़ जाता है। कभी कभी आपकी GCT तो नॉर्मल आता है, पर आपकी यूरिन में शुगर आ रही होती। ऐसे केसेस में भी अगर आपकी यूरिन में शुगर 2+ आई है, तब भी इसको 2 बार करवाया जा सकता है। इस तरीके से हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का पता लगा सकते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है? डायबिटीज को मैनेज करने के लिए प्रेगनेंसी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहली होती है डाइट, सेकंड इज एक्सरसाइज, और अगर इन दोनों से ना कंट्रोल हो तो आपको ड्रग्स पे डाला जाता है। डाइट आपकी मेनली प्रोटीन रिच होनी चाहिए। आपको कार्ब्स कट ऑफ करने हैं, लेकिन आपको गुड फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल है, पेयर है, बेरीज है, कीवी है, ये सेफ होते हैं। प्रोटीन रिच में जैसे कि आप अंडे ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, चना ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, दालें ले सकते हो, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। साथ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप इंक्लूड करना है आपको। और आपको गुड फैट्स में बात करें तो जैसे फिश ऑयल है या देशी घी, ये भी इंक्लूड करना है। बिल्कुल ही फैट फ्री डाइट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आता है एक्सरसाइज। कोई भी डायबिटीज का पेशेंट अगर अपना रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, जिसमें कि आपको रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट
5 टाइम्स अ वीक 30 to 40 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज करनी है, जिसमें वॉकिंग, योगा और स्ट्रेचिंग आ सकती है। इससे आप अपना बेसल ग्लूकोज लेवल अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिलीग्राम कम कर सकते हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे करना है, बट कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन फ्रॉम योर डॉक्टर साइड नहीं होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज ना कर सकें। तीसरा आता है ड्रग्स। अगर आपकी शुगर लेवल्स इन 2 मैनेजमेंट्स के बाद भी अनकंट्रोल जाती है, तब आपको डॉक्टर्स दवाइयों पे डालते हैं, जिसमें कि पहले आपको वो ओरल मेडिसिन देते हैं, अगर वो भी कंट्रोल नहीं होती उससे तो फिर आपको इंसुलिन पे डाला जाता है। और जो इंसुलिन है, घबराइए मत, ये बिल्कुल अनसेफ नहीं है, ये कंप्लीटली सेफ फॉर बेबीज है और इससे हम बहुत ही स्ट्रिक्ट शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। लास्टली, आपको अपने शुगर लेवल्स को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखना है। जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे, सुबह खाली पेट कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है, कभी किसी दिन डिनर के पहले, डिनर के 2 घंटे बाद। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर एक प्रॉपर चार्टिंग का शेड्यूल बताएंगे, जिसके थ्रू आपको जाना है और इस तरीके से आप अपना शुगर लेवल स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर सकते हो। जिन लोगों का शुगर लेवल पुअरली कंट्रोल होता है या वो बार बार टेस्ट नहीं कर पाते, तो आजकल कुछ एडवांस मेथड आए, जैसे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मेथड। एक सेंसर होता है जो आपके बाजू पे लग सकता है या टमी पे लग सकता है या बैक पे लग सकता है, जिससे आपकी 24 आवर्स कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होती रहती है और सिंपली आप इसे मोबाइल से स्कैन करके अपने शुगर लेवल्स जान सकते हैं। अब इससे ये भी पता चल जाता है कि भाई आपने क्या खाया, किस चीज से आपके शुगर लेवल स्पाइक जा रहे हैं या आपको क्या अवॉइड करना है, ये आपको वो डिसाइड करने में काफी हेल्प करता है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसीलिए अपने आप को वेल एजुकेटेड रखें, वेल अवेयर रखें एंड इसके बारे में हम और बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।